क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की रिवीजन। टॉपिक 7th है हमारे पास, ओलंपिक क्रेड्स, सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। फर्स्ट टॉपिक है 7.1 द ओलंपिक क्रेड। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट द ट्रिम बट द फाइट। The essential thing is not to have won, but to have fought well. It went on to become the Olympic movement's creed. ओलंपिक मत, क्रीड होता है मत। क्या राय है? ओलंपिक क्रीड क्या है कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ जीतना नहीं है कि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेट 100% हमारी जीत ही हो, नहीं। लेकिन हम जब उस लड़ाई को लड़ते हैं, ठीक है, उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने खेला किस तरह से, हमने वो लड़ाई लड़ी किस तरह से। आवश्यक चीज़ जीतना नहीं बल्कि लड़ना है। तो ये ओलंपिक का एक क्रीड है, एक राय है, एक पथ है, एक मत है कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ जीत नहीं, लड़ाई है, और आवश्यक चीज़ जीतना नहीं बल्कि अच्छी तरह लड़ना है। ये ओलंपिक राय मत है। सेकंड है 7.2 ओलंपिक सिंबल। सिंबल होते हैं प्रतीक। ओलंपिक सिंबल क्या है? द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरेक्टेड रिंग्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस। द ओलंपिक रिंग्स, 5 तरह के जो छल्ले हैं, इंटरलेक्ट रिंग है, उनका जो आयाम है, डायमेंशन है, वो सेम है और वो अलग अलग रंगों के हैं। यूज्ड एलोन, अलग अलग रंगों के अकेले जो छल्ले हैं। इट वन और इन 5 डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग जो छल्ले 5 रंगों में हैं। कौन कौन से रंग हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। रंग दाएं से बाएं चलते हैं और इनके कलर्स होते हैं नीले, पीले, काला, हरा और लाल। ये छल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और 5 महाद्वीपों के एकता का प्रतीक होते हैं। 7.3 हमारे पास है द ओलंपिक फ्लैग। अब ओलंपिक झंडे के बारे में क्या बताया गया है? फ्लैग कंसिस्ट ऑफ अ वाइट फील्ड बियरिंग 5 इक्वल इंटरलॉकिंग रिंग्स ऑफ ब्लू, डार्क येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड विद सेपरेशन वेयर एवर 2 रिंग्स इंटरेक्ट द विड्थ टू लेंथ रेशो ऑफ द फ्लैग टू रेशो 3। अब ओलंपिक जो फ्लैग है, ध्वज है, उसका जो क्षेत्र होता है वो वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का होता है, और जिसमें क्या होता है, नीला है, गहरा पीला रंग है, काला है, हरा और लाल रंग के 5 बराबर जो छल्ले हैं, रिंग है, वो आपस में जुड़े होते हैं। और जहाँ भी 2 रिंग आपस में कटते हैं वहाँ से वो अलग हो जाते हैं। और जो हमारे फ्लैग की विड्थ है, चौड़ाई है और लंबाई है, उसका अनुपात 2:3 रहता है। इस प्रकार से झंडा बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 7.4 ओलंपिक एम्बलम्स। ओलंपिक प्रतीक क्या है? ध्यान देंगे। ईच ओलंपिक गेम्स हैज़ इट्स ओन ओलंपिक एम्बलम। मतलब हर एक ओलंपिक गेम में, खेलों का एक अपना प्रतीक होता है। विच इज़ डिज़ाइन, अपना डिज़ाइन होता है इनका। इंटरग्रेथिंग द ओलंपिक रिंग्स विद वन ऑफ मोर डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स, जिसका एक अपना डिज़ाइन होता है और उसमें जो ओलंपिक रिंग्स होते हैं, एक से अधिक विशिष्ट तत्वों द्वारा आपस में वो जुड़े होते हैं। ओलंपिक एम्बलम्स आर यूज्ड इन प्रोमोशनल मटेरियल्स बाय स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक्स ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ every Olympic competitor. All emblems are the property of the IOCL. इसमें बताया गया है कि ओलंपिक प्रतीक जो होते हैं वो प्रोत्साहक सामग्री में ओलंपिक्स के प्रवर्तकों द्वारा प्रयोग किए जाता है। जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा इन एम्बलम्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक ओलंपिक प्रतियोगी जो भी पार्टिसिपेंट है, वो यूनिफॉर्म पर उसके वो एम्बलम छपा हुआ होता है। और ये सभी प्रतीक IOC की संपत्ति होते हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओलंपिक एंथम। गान क्या है?
The Olympic anthem, also known as the Olympic anthem, it is a musical work composed by Sparrow Samra and is played when Olympic flag is raised in the opening of the Olympic Games. इसमें बताया गया कि ओलंपिक ध्वज, जिसे ओलंपिक गान भी कहते हैं, ओलंपिक भजन ओलंपिक हेम भजन, जिसे हम ओलंपिक गान के एंथम के नाम से भी जानते हैं। इस संगीत में, ये जो म्यूज़िकल वर्क है, संगीत में रचना जिसे स्पाइरो सैमारा ने रचा था, इसकी रचना करने वाला जो था वो स्पाइरो था, और इसे तब बजाया जाता है जब ओलंपिक खेल शुरू करते हुए ये ओलंपिक झंडे जब फहराया जाता है तो इस गान को गाया जाता है। 7.6 ओलंपिक टॉर्च और फ्लेम, ओलंपिक ज्योति या मिसाल क्या है? ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुई? ये 1928 में इंट्रोड्यूस्ड हुई। किसके द्वारा हुई? ये हुई सबसे पहले एम्स्टर्डम में हुई थी, और ये 1928 के इग्निटेड सर्वल months before Olympics in Olympia and continues to burn throughout the Olympic till the closing ceremony. इसे ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के कई महीने पहले ही प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है, और एक बार जलाए जाने के बाद यह ज्योति तब तक जलती रहती है कंटिन्यू जब तक ओलंपिक खेलें चलती रहती हैं। और इसे क्या करता है? ओलंपिक टिल द क्लोजिंग जब तक क्लोजिंग सेरेमनी नहीं हो जाती तब तक ये जलती रहती है, और जैसे ही समापन समारोह होने वाला होता है उस दिन इसे बुझा दिया जाता है। तो ये थी ओलंपिक टॉर्च या फ्लेम, ज्योति या मशाल। सबसे पहले इसको शुरू किसने किया था? ये हुई थी एम्स्टर्डम में 1928 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है 7.7 ओलंपिक टॉर्च रिले। अब टॉर्च रिले क्या है? टॉर्च रिले है, इट emphasizes the ancient source of the Olympics and the internationalism of the modern games and is recognized as a symbol of peace. ओलंपिक टॉर्च रिले, ओलंपिक ज्योति रिले, यह ओलंपिक के प्राचीन स्रोत पर ही नहीं बल्कि आधुनिक खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीयता को बल देती है, उस पर बल देती है। ज्योति की आजकल सब स्थानों पर भावनाओं से ओतप्रोत शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे एक शांति का सिंबल है, और कोई भी गेम्स कराते हैं तो वहाँ पर भी ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है, शांति का प्रतीक माना गया है। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ओलंपिक टॉर्च रिले। थैंक यू।